तो कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वक्त जो मौसम है कश्मीर का बड़ा ही खूबसूरत सा, दिल को खुश कर देने वाला है। और आप उस शिकारे पे बैठे हुए उन लोगों को देख रहे होंगे जो एक तरफ से दूसरी तरफ सामने निकलता हुआ सूरज पहाड़ियों के ऊपर में। क्या खूबसूरत सा नज़ारा है। ज़िंदगी वाकई में क्यों यहाँ पे जन्नत लोग कहते हैं कश्मीर को, ये आपको देखने के बाद ही महसूस होगा। तो इस वक्त मैं हूँ बिल्कुल डल झील के ऊपर में, और ये डल झील की खूबसूरती को आपको दिखा रहा हूँ मैं। चारों तरफ हाउस बोट के जो हैं जमघट लगे हुए हैं, चारों तरफ हाउस बोट हैं। और यहाँ पर हमारे सामने में ये शांत सी नदी नहीं, झील, जिसको डल झील कहते हैं। और इस डल झील के ऊपर में बैठा हुआ मैं, एक अलग ही खूबसूरती का नज़ारा, एक बेहतरीन सा तो आज कश्मीर में हमारा दूसरा नहीं, पहला दिन है। एक रात हम लोग कल गुजार चुके हैं यहाँ पर, और कल का जो दिन था वो पूरा सफ़र में गुजरा, जम्मू से कश्मीर आने में। तो इस कश्मीर में आपको बहुत सारे खूबसूरत चीज़ें दिखेंगी। जितनी अच्छी जगह है उतने ही अच्छे लोग हैं। वाकई में ये जो सुबह की मॉर्निंग में आपको जो कश्मीर की खूबसूरती देखने को मिल रही है, ये जो कश्मीर की खूबसूरती है, यकीन मानिए यहाँ के लोगों से खूबसूरत नहीं है। यहाँ के लोग इतने खूबसूरत और इतने दिल के अच्छे हैं, इतने मददगार हैं कि पूछिए मत। मतलब आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। अब मैं जब यहाँ पे डल लेक पे बैठा हुआ हूँ तो सोचा आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें, जगह। और बड़ा ही खूबसूरत सा बगल में ही मेरे कश्ती खड़ी है, जहाँ पर मैं जाऊँगा, बैठूँगा और आप लोगों तक ये हाउस बोट है जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ। और ये नदियों में चलता हुआ हमारा जो है शिकारा चलेगा। अभी तो फिलहाल बस ऐसे ही बैठने के लिए जा रहा हूँ। काफ़ी बेहतरीन सा है यहाँ पर। तो ये जो है सामने, यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इस डल झील की खूबसूरती आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे लोग इस झील को पार करते हुए जा रहे हैं। दूसरी तरफ लोग खरीदारी वगैरह भी करते हैं। और ये सामने देखिए फूल बेचता हुआ ये कश्मीरी शख्स, अभी यहाँ पर इनको बुलाता हूँ मैं। और ये देखिए अभी तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, फल फ्रूट्स, कई न जाने किस तरह की चीज़ें, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैं आप लोगों को दिखाता चलूँगा। फिलहाल तो अभी हमारे जो साथी हैं वो सो रहे हैं। मैं सुबह की इस खूबसूरती को गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं जल्दी सुबह उठ गया। आंखें देख के लग रही होगी कि अभी नींद ऐसी पूरी नहीं हुई, लेकिन यहाँ सोने थोड़ी आए। इस खूबसूरती को देखना है तो अपनी नींद को गंवाना पड़ेगा, है ना। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों को गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से हूँ, मज़े में हूँ, और कश्मीर के खूबसूरत वादियों में घूम रहा हूँ, आप लोगों को ये जगह दिखा रहा हूँ। क्या देखिए, जो हम लोग सीरियल में, मूवीज़ में देखा करते थे कि किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है बोट पर अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को बेचा करते हैं, चाहे फल फ्रूट सब्ज़ी या कुछ भी। क्या बात है वाकई में। और ये पानी तो है यहीं पे सामने आपके, तो इसको आप आराम से टच कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है आपको यहाँ से आगे का नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि इसके आगे जाने के लिए मुझे उठाना पड़ेगा अपने साथी को। और दूसरी बात, जो बोट के ऑनर हैं, 9 बजे उनके साथ निकलूंगा मैं, सॉरी 8 बजे निकलूंगा। और यहाँ पे चारों तरफ एक चक्कर बिल्कुल लगाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये है कश्मीर। कश्मीर के बारे में कितनी गलतफहमियां हैं या फैलाई जाती हैं, ये आप सब लोग समझ सकते हैं।
यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे वो हमारे ये देशवासी हो कश्मीरी या हमारे देश के सैनिक हो। ये सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, बेहतरीन है, खूबसूरत सा नज़ारा है। जो पॉलिटिकल बातें हैं जो मीडिया में हम लोगों को देखने को मिलता है, कश्मीरियों के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बताई जाती हैं। मुझे लगता है कि अगर इन्हें नज़दीक से देखेंगे आप तो कुछ भी ऐसा आपको महसूस नहीं होगा कि कोई भी तरह की कन्फ्लिक्ट है। मतलब ये लोग इतने दिल के बड़े हैं, ये आपको किसी भी तरीके की तकलीफ को आपके साथ मतलब पेश नहीं आने देंगे। ये कश्मीरियों के अंदर की सबसे बड़ी खासियत है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कल रात को मुझे यहीं पे बगल के एक शॉप में जाना था, तो बेचारे अकेले मुझे मतलब कि बोले कि आप मत जाइए, मैं जाता हूँ, लेकर आ जाता हूँ, और गए और यहीं से थोड़ी दूरी पर वो शॉप है और वहाँ से लेकर आए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जब तक किसी को करीब से जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और कश्मीर को इस वक्त पूरे देश को समझने की आवश्यकता है, पूरी दुनिया को समझने की आवश्यकता है। और इंशाअल्लाह धीरे धीरे हालात यहाँ ठीक होंगे, और हालात जब ठीक होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, उम्मीद तो यही है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो कश्मीर देखिए अपने खूबसूरती को और अपने उस जन्नत वाले दौर को दोबारा से पूरा हिल रहा है बोट। कभी कभी हालत खराब हो जाती, क्योंकि इसमें एक संभालने वाला आदमी चाहिए होता है अच्छे से, जो इसको संभाले, वरना कभी कभी क्या होता है कि बोट जो है पलट भी जाती है। तो अभी मैं डल झील के ऊपर में हूँ। जो लोग डल झील गए हैं, देखे हैं, उनको तो पता होगा। जो लोग नहीं देखे हैं वो हमारी नज़रों से देख लेंगे डल झील। अभी मैं आपको लेके चलूँगा यहाँ से। देखिए खूबसूरत, देखिए ऐसे ही ना फ़ोटो में आपको देखने को मिलता होगा। यहाँ पहाड़, उसके ऊपर में सूरज निकलता हुआ, लोग शिकारे पर निकले हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें देखने को, ख़रीदने को मिल रही होंगी। वाह माशाल्लाह। देखिए वहाँ लोग निकल चुके हैं, यहाँ लोग निकल चुके हैं अपने अपने बोट को लेकर। दिख रहा है ना, इधर देखिए। तो भाइयों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने कमेंट करके बताइए, नहीं अच्छा लग रहा हो तो भी बताइए, कुछ और दिखाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं घूमता ही हूँ पूरी दुनिया में या कहीं पर भी, मेरा मकसद होता है कि मेरे आंखों के ज़रिए लोग भी इस जगह को देखें। हालांकि लोग बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, वीडियो को बड़े खूबसूरत तरीके से सजाते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं जो चीज़ देख रहा होता हूँ, मैं उसी चीज़ को दिखाने की कोशिश करता हूँ। नेचुरल चीज़ें बिल्कुल लाइव के ज़रिए, और उसी में जो मज़ा है उसकी बात ही कुछ और है। तो बड़ा ही अचानक सा प्लान बना था कश्मीर का। हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, 3 दोस्त, और बात हुई कि चलो चलते हैं घूमने के लिए। कश्मीर आज तक नहीं गया इंसान, और कश्मीर के बारे में न जाने क्या क्या चीज़ें सुनने को मिल रही थी। सोचे कि चलो आज आँखी से देखते हैं क्या है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जैसे हम लोग जम्मू से कश्मीर के लिए निकले, उफ, अपनी ज़िंदगी में जितने हम लोगों ने मिलिट्री नहीं देखा होगा, आर्मी के फोर्सेस नहीं देखी होंगे, उतना हमें देखने को मिला यहाँ पर। मतलब लगातार आर्मी की गाड़ियाँ, कॉन्वे, और जो डिसिप्लिन्ड वे में गाड़ियाँ निकलती हैं, या ट्रैफिक को रोकना पड़ता है कि आर्मी का कन्वे निकले, वो तमाम चीज़ें देखने को मिली हैं। मेरे पीछे में ये हाउस बोट है, जो नाव के ऊपर में घर होता है ना, वो है। ये जो नाव के ऊपर में जो घर होता है, इसी में मैं ठहरा हुआ हूँ। चांद साहब, तो वो चीज़ देखने को मिली। और रहा सवाल इस बात का कि यहाँ पर कैसा माहौल है, तो यकीन मानिए कि जो टूरिस्ट होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, उनके लिए हमेशा से माहौल अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, तो डल झील के ऊपर में एक बोट के ऊपर में रहने का आप लोग जो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या खूबसूरत
और क्या बेहतरीन नज़ारा रहा होगा। ये बोट वैसे कम हिलता है, जहाँ पे मतलब जिसमें हम लोग ठहरे हुए हैं, जो हाउस बोट जिसको कहते हैं, जो नाव के ऊपर में घर होता है, वो हिलता कम है, लेकिन जब हिलता है तो ऐसा लगता है कि सोते में कहीं भूकंप तो नहीं आ गया। मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बेहतरीन मौसम है। मुझे लगता है, आप देखिए टी शर्ट में मैं हूँ, कोई ना ठंडी ना गर्मी, कुछ भी नहीं। जितनी गर्मी में रहने की हमें आदत है, यहाँ पर इतनी गर्मी मतलब फिर भी जो लोग गर्मी को ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थोड़ा भी, इनको थोड़ा सा चादर ओढ़ना पड़ेगा इस वक्त सुबह में, लेकिन बाकी नॉर्मल है यहाँ के लिए। यहाँ के लिए कश्मीरियों के लिए बहुत गर्मी है, बोलेंगे नहीं बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत ही बेहतरीन मौसम है, बहुत ही बेहतरीन, एकदम आइडियल। एकदम आप आइए, घूमिए और पूरे शहर को देखिए, पूरे कश्मीर को देखिए, और फिर उसके बाद से हाँ ये बात है कि जिसको अगर शौक है कि मुझे देखना है क्या बर्फ वाली जगह देखनी है, आइस पूरे चारों तरफ सड़कों पे बिछे हों जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं, वो चीज़ आपको अभी नहीं देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको जनवरी, फरवरी, मार्च तक दिखाई देगा, उसके बाद नहीं। सिमिलर है आबरा दुबई, हाँ वो तो मान लीजिए कि दुबई आर्टिफिशियल है, बनाया गया है, उसको डेकोरेट किया गया है। हाँ है, बिल्कुल है, दुबई भी है, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इस जगह को अगर मतलब तरीके से नियम कानून को इम्प्लीमेंट कराया जाए तो बहुत सारी चीज़ों यहाँ पर, ये वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत जगह बन सकती है ये जगह। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे दिखाई दे रही हैं कि सफाई के नाम पर, जैसे ये झील है, झील की सफाई के लिए करोड़ों रुपए जो है बजट के हैं, या फिर यहाँ के लोकल जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि इसकी सफाई कराएं। तो डल झील की थोड़ी सी सफाई में मुझे कमी नज़र आ रही है, क्योंकि ये झील जो है रुका हुआ पानी है, ये किसी ना नदी से जुड़ा हुआ है ना समंदर से जुड़ा हुआ है। अगर इस झील के ऊपर में देखिए, जैसे कि ये जलकुंभी जिसको कहते हैं ना, वो कचरा जैसे ये बह के जा रहा है, और इसके अलावा मतलब कि अगर इसको, जैसे ये हाउस बोट है ना, जैसे जिसमें लोग ठहरते हैं, उसके जो मुझे नहीं मालूम है कि उसके वेस्ट मैनेजमेंट का क्या तरीका है, उसके ऊपर में अगर यहाँ की गवर्नमेंट काम करे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नेचुरल खूबसूरती है, इसको ऐसे ही छोड़ देना ये मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी कश्मीर के साथ में, और ये स्पेशली डल झील के साथ में, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है, अगर इसको हम लोग संजो के नहीं रखें, साफ़ सुथरा नहीं रखें, तो इसका मतलब है कि हम इसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और झील अच्छी जगह है, नो डाउट, लोग उसमें बैठते हैं, सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे काला दिख रहा है ये, मतलब एक होता है ना कि आधा फीट की भी अंदर की दूरी को हम लोग देख सकते, वो चीज़ मुझे दिख नहीं रही है। तो ये सफाई की कमी की वजह से होता है, और पानी के ठहरे होने की वजह से होता है, सर्कुलेट कर नहीं रहा है ये पानी, किसी से अटैच है नहीं। देखिए पहाड़ के ऊपर से कितना खूबसूरत सा धुआं जो उठता है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस खूबसूरत सी जगह को आप लोग ज़रूर अपने आंखों से एक बार विटनेस कीजिए, ज़रूर देखिए। माहौल बहुत अच्छा है, कहीं पे कोई तकलीफ नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आइए बेधड़क, जैसे मैं आया हूँ, जम्मू उतरिए, जम्मू से वहाँ पर बाई रोड आप आ सकते हैं, 2 रास्ता है। जिस रास्ते से मैं आया हूँ, पूरे पहाड़ों के बीच में लगातार 6 घंटा सफ़र किया हूँ, सिर्फ पहाड़ों के ऊपर में, मतलब जंगल होते हुए, पहाड़ों के ऊपर से राउंड करते हुए, पहाड़ के सबसे ऊपर हिस्से में एक पीर की गली करके एक जगह है, जो कि बहुत ही ठंडी जगह है, बहुत ही ठंडी जगह है। मैं कार से जब निकला तो मतलब मेरे जो साथी थे, हम सब थे, ऐसा महसूस हुआ कि चादर की ज़रूरत है, मतलब कांपने लगा थे लिटरली कि इतनी ठंडक है, बर्फ़ पूरा ज़बरदस्त तरीके से। हम लोग बाहर खड़े नहीं हो सके क्योंकि गर्म कपड़ा लेकर आए नहीं थे, तो और वो सिर्फ उससे उतना ही देर के लिए, उसके बाद से फिर वहाँ से नीचे उतरना शुरू हो जाता है पहाड़ से। पहाड़ के ऊपर में वो जगह है, पीर की गली कहलाता है। मैं दिखाऊंगा, वीडियो सारा बना के रखा हूँ मैं, यहाँ की उस जगह को भी दिखाऊंगा जिसको लेकर आज से कई साल से लड़ाई होती है, और कुछ जो लोग हैं जो यहाँ के लोगों के ऊपर में हो रहे हैं किसी भी तरह की कार्रवाई के, उसका सहारा देते हैं कि आप कभी उसके बारे में क्यों नहीं बोले, जो यहाँ के कश्मीरी पंडित के बारे में है। मैं उसका भी वीडियो बनाया हूँ, दिखाऊंगा, सब चीज़ शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में, चूँकि अभी घूमने का मज़ा ले रहा हूँ मैं।
तो जो उस जगह के बारे में है, वहाँ के लोगों के क्या सोच है, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। क्या लोग यहाँ सोचते हैं यहाँ पर कि क्यों नहीं लोग आ रहे हैं वापस बसने के लिए, और क्या दिक्कत हो रही है या क्या दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज़ के ज़रिए या फिर किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ज़रिए। जो उस नाम पे गेम खेला जाता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा मकसद ही था कि कश्मीर की इस खूबसूरत वादियों को और यहाँ के खूबसूरत लोगों को और यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं हमारे देश के आर्मी, उनके चीज़ों को दिखाया जाए। घूमना फिरना तो लगा ही रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट में टोटल एक्सपेंसेस शेयर कीजिए। एक्सपेंसेस की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि बहुत ही, अभी नहीं, शुक्रिया भाईजान, बाद में ये देखें, ओम सिंह राजपूत, अब सब ठीक है कश्मीर में 370 हटने के बाद जो लोग यहाँ के लोकल हैं, मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, पूछा था। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत खास फर्क है, सिवाय इसके कि हमारे देश की जो आर्मी है उसकी संख्या बढ़ गई है। समझ रहे हैं, पहले भी 7-8 लाख के करीब में आर्मी हुआ करते थे यहाँ पर, और उसके बाद से जैसे ही ये 370 हटा, उसके बाद से और आर्मी को लगाया गया यहाँ पे, पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया और लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए कोशिश की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह करे कि ये लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे बरकरार रहे और कामयाबी मिले हमारे देश को। तो बात कर रहे थे इरफान जगमलवा भाई की टोटल एक्सपेंसेस। देखिए, अगर टोटल एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो बहुत ही सस्ते में आप घूम सकते हैं इस वक्त। सबसे पहली बात को देखिए, लॉकडाउन की वजह से और इस कोरोना की वजह से मार्केट बहुत डाउन है। सफ़र की अगर मैं बात करूं, जैसे आप बिहार के हैं, सिवान के हैं, गोपालगंज के हैं, तो आप सिवान से जम्मू के लिए ट्रेन लीजिएगा तो उसमें आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि अगर आप एसी फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं तो वही आपका जो खर्चा 3,000-4,000 का जो ट्रेन का भाड़ा होगा। मान लीजिए थर्ड क्लास एसी में आते हैं तो 1,500 के करीब होगा। तो अभी जो है कि डायनेमिक फेयर भी अप्लाई होता है और भीड़ कम है, तो आपको बहुत सस्ते में ट्रेन की टिकट मिल जाएगी। तो मान के चलते हैं 1,500 का टिकट आपका हो जाएगा जम्मू के लिए। जम्मू से कश्मीर आने के लिए 2 रास्ते हैं और भाड़ा भी 2 तरीके का है। जो गाड़ी का, जो छोटी गाड़ियां चलती हैं और एक बड़ी गाड़ी चलती है। जो छोटी गाड़ी में अगर आप आइएगा तो आपको भाड़ा जो है 600 से लेकर 1500 के बीच में। जिस रास्ते से मैं आया हूं वो काफ़ी दूर है और मुगल रोड जो कहलाता है, जो यहाँ का मशहूर रोड है, मुगल रोड के ज़रिए मैं आया हूँ, जहाँ पर मुझे 1,500 रुपये का फेयर लगा पर पर्सन। तो 3 हम लोग बंदे थे तो 4,500 रुपये का ये आया। तो अकेले आप अगर होंगे तो 1,500 मान के चलिए, मतलब मैक्सिमम में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो बड़ी गाड़ी में आ सकते हैं, थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, 7-8 घंटे का सफ़र है जम्मू से कश्मीर का। और जो मेन रोड है वो सिर्फ 5 या 6 घंटे का है। वो सड़क बेहतरीन है, 4 लेन है। हम लोग तो पहाड़ों को देखने के चक्कर में पूरे पहाड़ को घूमते हुए ऊपर तक आए थे, और उसके बाद से उस जगह से हम लोग आए तो 6 घंटा उस पूरे पहाड़ में हम लोग रहे। भयंकर पहाड़, मतलब जो हम लोग देखते हैं ना फिल्मों में, कहानियां सुनते हैं, बहुत सारी कहानियां जो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, वो तमाम जगह से होते हुए आया हूं मैं। ठीक है, तो वहां से आपको लगभग 1,500 का खर्चा है। अगर आप आते हैं दूसरे रोड से तो आपको लगेगा 600 या 700। तो 1,500 ट्रेन का और 500 रुपये, 600 रुपया आपका कश्मीर आने का। और आपको जो उतारेगा वो बिल्कुल डल झील के करीब ही उतारेगा आपको, मेन सड़क पर। आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ उतारेगा। ये जो डल झील है, ये ग्रीन वाला ये दरवाज़ा देख रहे हैं, ये घाट लिखा हुआ है, घाट नंबर 1, 2, 3, 4। तो घाट नंबर 1 के पास आपको उतारेगा वहाँ पर। ठीक है, तो आपको उसके बाद कुछ करना नहीं है। बहुत सारे लोग आपको सड़क पे मिल जाएंगे, हाउस बोट में आपको घर दिखाने के लिए, और मतलब जो एजेंट होते हैं। और जिस वक्त भीड़ रहती है उस वक्त आपको, अगर आपको हाउस बोट में रहना, यानी कि झील के ऊपर के नाव वाले घर में रहना है, तो उसका जो खर्च आपको आएगा, मैक्सिमम जो आएगा, मतलब 3,000 तक आएगा एक रात का। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कंसेशन करवा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त अगर आप आते हैं, जैसे मैं आया हूं, तो 700 रुपये से लेकर 2,000 के अंदर में बेहतरीन आपको हाउस बोट मिल जाएगा। किसी भी तरह की दिक्कत की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका कितना हो गया, 2,100 प्लस मान लेते हैं इसको, 1,500 और 3,500 रुपये।
है ना। 3,500 रुपये में आप डल झील के इसमें पहुंच जाएंगे। बाकी खाना पीना आपके ऊपर में, आप किस तरीके का खाना खाते हैं। मैं यहाँ पर एक होटल था शामियाना करके, मैं उसमें गया था। लोग बताते थे काफ़ी अच्छा होटल है, और वाकई में अच्छा भी था। वहाँ की मुझे बिरयानी अच्छी लगी और कबाब, बड़ा मज़ा आया खाने में, अच्छा खासा बिल आया। लेकिन अगर अकेले जाते हैं तो बहुत बिल आएगा, तो 500 से 600 बिल आएगा, तो या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 10,000 में चाहें तो 2 दिन कश्मीर के लिए बहुत है। वो 10,000 भी बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया। 3,500 तो खर्चा आपके सामने है। मान लीजिए कि 1,000 रुपये खाने पीने में खर्च आपका होगा। एक दिन की बात मैं कर रहा हूँ, तो 4,500। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसी को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से। अगर 2 दिन ठहरेंगे तो 9,000। मतलब बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है, बहुत अच्छा है। देखिए मुर्गा बोल रहे हैं सुबह सवेरे। बेटा जवा हो जाओगे, हल्ला मत करो ज़्यादा। तो ये है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। देखिए मर्द औरत सब लोग सड़कों पे निकल के टहल रहे हैं, किसी भी तरह के कोई दिक्कत नहीं, बड़ा खामोशी, बेहतरीन समा। कुछ जगह ऐसी हैं जो सेंसिटिव हैं, जो आपको सुनने को मिल रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए कि बाहर से आए हुए लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होती है। ना हमारे देश की सरकार चाहती है, ना हमारे देश की ये जनता जो कश्मीर के लोग हैं, ना वो चाहते हैं कि हमारे पर्यटकों के साथ किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो। यकीन मानिए। हाँ बेटा ठहरो, तुम ठहरो। तो जरूर घूमिए, बस मैं ये कहना चाहता हूं, जरूर घूमिए। कोई भी टेंशन की बात नहीं है जिंदगी में। कमाना धमाना, आप देखिए ना, 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या कर लिया आपने। कमाई धमाई सबकी रुकी हुई है, बिजनेस सबका रुका हुआ है, कौन क्या कर लिया बताइए। किसी के हाथ में कुछ है। इसलिए जब भी मौका मिले घूमिए जरूर। ये कश्मीर के डल झील पे इस वक्त मैं बैठा हूँ, लोग शिकारा लेके निकल रहे हैं। अभी मैं भी निकलूंगा थोड़ी देर बाद, और आपको दिखाऊंगा यहाँ की मार्केट। वीडियो बना लूंगा बाद में, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल लाइव हूँ तो जितना है दिखा दे रहा हूँ मैं। घूमिए जरूर, कश्मीर जरूर घूमिए, बड़ी खूबसूरत सी जगह। यहाँ के लोगों को आवश्यकता है, हम लोगों की, पूरे देश की जनता की, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इनका जो जीने का, खाने का, रहने का एक मात्र जो जरिया है वो हम लोग हैं, यानी कि जो पर्यटक हैं। और यकीन मानिए कि इस देश की जान है कश्मीर, और हम सब लोगों को इस जान को बड़ी ही खूबसूरती के साथ में सजो के रखना है, बचा के रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा, जो अपना मैंने ये वक्त जो आप लोगों के साथ में गुजारा है। बिल्कुल ओम राजपूत भाई। तो अभी देखिए एकदम बिल्कुल, क्या मैं बताऊं, देखिए हल्की हल्की ठंडक भी लग रही है, और उतना ही खूबसूरत सा बाहर में शांति, लोग एकदम टहल रहे हैं, चारों तरफ शिकारा चल रहा है झील में। मुर्गा अलग बांग दिए जा रहे हैं। सब तो भाई कौन कौन वादा कर रहा है कभी घूमेंगे जिंदगी में अपने यहाँ पर, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर मैं लाइव बंद करता हूँ जल्दी से। इतने 40-45 लोग देख रहे हैं, कितने लोग आएंगे बताइए जल्दी। जो घूम चुका है वो भी आए दोबारा से। यहाँ पे देखिए गर्म कपड़े बड़े सस्ते मिलते हैं कश्मीर में, मैं देखता आया हूँ शुरू से। और यहाँ पे देखिए ला के बेच रहा है, ये देखिए सड़कों पर ला के बेच रहा है। ये गर्म कपड़े यहाँ पे बड़े मशहूर हैं, पश्मीना शॉल हो गए, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ की कश्मीर की, मैं जो कि आज मैं कोशिश करूँगा कि मार्केटिंग करूँगा, पक्का मार्केटिंग करना है। और वालेकुम अस्सलाम सानू अहमद भाई, सिकंदर भाई सऊदी नहीं आना है क्या? अरे ज़िंदगी भर पड़ा है भाई कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए। फर्स्ट टाइम आऊँगा। राजेंद्र लोहार बहुत के ज़रूर आइए मेरे भाई। मोतीउल्लाह भाई कह रहे हैं इंशाल्लाह दिसंबर में। दिसंबर में नहीं आ पाइएगा। अगर आपको बर्फ़ का भी मज़ा लेना है और ठंडक का भी मज़ा लेना है तो
फरवरी के एंड में, मार्च के फर्स्ट वीक में, बस उसके बाद नहीं। दिसंबर में आइएगा तो बर्फ में जम जाइएगा, और सड़कों पे हो सकता है कि बहुत जो है ना बर्फ जम जाने की वजह से सड़कें जाम हो जाती हैं। कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइडिंग होता है, मतलब कि बर्फ जब जम जाता है तो वजन बढ़ जाता है, और उस पहाड़ के ऊपर में वैसा पहाड़ नहीं है जो बहुत ही स्ट्रांग वाला होता है, ये फ्रेजाइल है, वजन बढ़ता है तो लैंडस्लाइड होने लगता है। तो दिसंबर में अवॉइड कीजिएगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दिसंबर में ही आना है तो आ जाइएगा, एडवेंचरस लाइफ है ना। ओम सिंह राजपूत कहते हैं मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आइए भाई मेरे, वेलकम है। कोशिश करूंगा। इरफान राजेंद्र भाई कह रहे हैं आ रहा हूं मैं, बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए, बेफिक्र होकर आइए, और इस देश के, अपने देश के इस खूबसूरत से हिस्से को एक्सपीरियंस कीजिए। आप लोग अनुभव देखिए कैसा रहा है आप लोगों का, ठीक है। बिहार से मतलब कौन से जिले से? जैसे सिवान से जो ट्रेन चलती है जम्मू तवी एक्सप्रेस है, वो आपको सिवान से डायरेक्ट आती है। बिल्कुल आइए राजेंद्र भाई। सोमेश भटनागर सर कैसे हैं? अनीश सिद्दीकी भाई कैसे हैं? तो चलिए इस वादे के साथ कि आप लोग भी कश्मीर जल्द घूमने आइएगा, और कोशिश कीजिए जल्द से जल्द आइए, जितना जल्दी हो सके मौका निकालिए और आइए। कमाना धमाना, मेहनत करना, घर द्वार तो जिंदगी भर है ना। कोशिश कीजिए आकर देखने के लिए। अच्छा, आप आज़ाद कश्मीर घूमे हैं तो अच्छी बात है, हो सकता है आप पाकिस्तान के हो तो वहाँ से जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इमरान खान आई ट्राई, बिल्कुल ट्राई कीजिए, और हमारे देश की जो ये खूबसूरती है कश्मीर को, उसको ज़रूर अनुभव कीजिए, इसको एक्सपीरियंस कीजिए। ये हमारे देश का मतलब एक शान है भाई, इस शान को बरकरार रखना है, कैसे छोड़ देना है बताइए। दुनिया लोग घूमने जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत दुनिया की कोई भी जगह होगी, कोई जगह नहीं है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की लोगों की मोहब्बत, लोग इतने अच्छे हैं कि पूछिए मत। आप ज़रूर आइए घूमने के लिए, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है सोनू भाई, यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घूमने वाले आज भी घूमने आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो खबरों में देखने को मिलता है, जो कश्मीरियों के बारे में बताया जाता है न्यूज़ वगैरह में, ये सब मतलब कि प्रोपेगेंडिस्ट लोग हैं, जिनको इंडिया में पॉलिटिकल फ़ायदा लेना होता है तो वो ड्रामा करते हैं। बहुत बेहतरीन माहौल है, अच्छे लोग हैं कश्मीरी। अब सड़क पे घूमते हुए किसी भी कश्मीरी से किसी भी तरह की बात पूछ लीजिए, मदद ले लीजिए, खड़े हैं एक पैर पे। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अब मैं निकलता हूँ, थोड़ी तैयारी कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद से बाकी की जगह का आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। काफ़ी देर से लाइव हूँ मैं, बहुत बहुत खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह है, ज़रूर घूमने आइएगा। अपना ख्याल रखिए। एक बार और डल झील आपको दिखा देता हूँ मैं, और ये डल झील के किनारे में तमाम जितने भी ये बोट हाउस है, हाउस बोट है, यहाँ पर आपको रहने का मौका मिल सकता है बहुत ही सस्ते में। 4-5 हज़ार रुपये में एक दिन रात आराम से गुजार सकते हैं। देखिए वो महिला भी बोट चला रही है, खूबसूरत। तो मैं भी चाहूँ तो इसको लेके जा सकता हूँ, लेकिन कहीं पलट गया तो तैरने नहीं आता। नो डाउट ये जन्नत से कम नहीं है, माशाल्लाह। तो अब मैं अपने हाउस बोट में जाता हूँ, ठीक है। ये है एंट्रेंस और ये है बैठने की जगह, और देखिए कितना खूबसूरत सजा के रखा गया इस हाउस बोट को, है ना। एकदम किसी भी तरीके का कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन। और जितने भी दोस्त हमारे हैं, बिल्कुल राजेंद्र जी मैं शेयर करूँगा। राइट साइड अनुपर शिव जी का मंदिर है पहाड़ पर। कौन से पहाड़ पे देखिए, पता बताइएगा, एड्रेस देखने की कोशिश करूँगा मैं। और एक और भी है, और बहुत सारी जगह है, धार्मिक स्थान भी एक से एक है यहाँ पर। बुल्ले शाह नहीं, हजरत बल का मज़ार है, बहुत सारी जगह है। चलिए आप लोगों को सब दिखाता रहूँगा। फ़िलहाल अपने हाउस बोट में शामिल हो चुका हूँ, करता हूँ फिर आप लोगों से शेयर अपने खूबसूरत से जर्नी का। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, और कश्मीर घूमने का वादा जो किए हैं ज़रूर आइएगा, ठीक है। और यहाँ के खूबसूरत लोगों को एक्सपीरियंस कीजिए, अनुभव कीजिए, इनके
ज़िंदगी को देखने की कोशिश कीजिए और इंशाअल्लाह आने वाला दिन बहुत ही बेहतर होगा और कोशिश रहेगी कि अमन, चैन, शांति चारों तरफ हो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।